सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 10 के मैथ्स का सीरीज। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मैथ्स 1 का प्रैक्टिस सेट 1.1। प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। वेरिएबल ये होता है ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो आपके वेरिएबल होते हैं। अब बात करते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, नंबर होता है 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ से लेकर आपके जितने भी सारे नंबर है वो आपके कोफिशिएंट होते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखना, वेरिएबल को एक साइड रखने का, कोफिशिएंट को एक साइड। वेरिएबल को इस साइड रखोगे, कोफिशिएंट को इस साइड तो भी चलेगा, लेकिन इस साइड रखोगे ज़्यादा सही रहेगा इस फॉर्म में। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। कुछ आपको ऐसा दिया है, देखो इसके साथ वेरिएबल ए टू जेड कोई भी अल्फ़ाबेट इसके साथ भी है, लेकिन इसके साथ नहीं है, तो ये आपका कोफिशिएंट है, ये आपका वेरिएबल है। तो अभी मैंने क्या बोला, वेरिएबल को एक साइड रखना है, तो इसको क्या करोगे, 7x को यहीं पर छोड़ दोगे, 8x, और इक्वल इस साइड लेके, ए प्लस था तो इस साइड आता है इक्वल के, तो माइनस होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें है, ऐसे अगर आपने करना सीख गया तो समझो कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो कभी कभी ऐसा भी देता है 7x² प्लस 8x, इसको क्यूब कर लो। तो यहाँ पर देखो आपके पास इस साइड दो वेरिएबल है, इस साइड भी एक वेरिएबल है, तो मैंने क्या बोला, वेरिएबल को एक साइड कर लो। क्या करो, एक साइड कर लो। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको इस तरीके से लिख लूँगा। इसको मैं इस साइड ले लेता हूँ, ये प्लस था तो इस साइड आएगा माइनस होगा, सॉरी ये क्या होगा, माइनस होगा। प्लस था तो इस साइड आएगा माइनस होगा। देखो वेरिएबल एक साइड हो गया, कोफिशिएंट एक साइड हो गया। ठीक है, तो हमेशा इस फॉर्म में आपको अरेंज करना है। इस फॉर्म में अरेंज कर लोगे तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कभी कभी आपको देखोगे सम जो दिया रहेगा ऐसे दिया रहेगा, ऐसा दिया रहेगा, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें कंफ्यूज होने का नहीं, सबको एक साइड ले लो। इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो वेरिएबल को एक साइड मैंने ले लिया, इस साइड प्लस था तो इस साइड आया माइनस, और ये अपने घर पे ही है, इस साइड ही है, तो इसका साइन बदलेगा नहीं। बस ऐसे इसको कन्वर्ट कर लो। अभी तो हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करें, वेरिएबल को एक साइड ले रहे हैं, कोफिशिएंट को एक साइड। लेकिन जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल उसके साथ कोफिशिएंट को भी लेते हैं और इक्वल टू हम लोग जीरो करते हैं जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, लेकिन हम जब इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन करेंगे तो हमको ये करना पड़ेगा, वेरिएबल को एक साइड, कोफिशिएंट को एक साइड। बस इतना याद रख लो, बाकी मैं बता रहा हूँ। कभी कभार आपके पास ऐसा इक्वेशन देता है, इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना। पहले ये आपका न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर, ये तो आपको अच्छे से पता है। पहले देखो डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 8 है, 2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 8 का इन सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डिनोमिनेटर क्या होगा, कट जाएगा। सबका 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड भी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई। ये नहीं कि हाँ मैंने राइट साइड किया लेफ्ट साइड नहीं किया, दोनों साइड करना रहता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखो 4 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसके साथ भी 4 का मल्टीप्लाई देखो मैंने किया, अरे 8 का सॉरी सॉरी 8 का मल्टीप्लाई किया, इस साइड भी 8 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अभी देखो 8 8 कट गया, 8 2 1 चा 2 4 चा, तो 4x² आया प्लस 16x, और ये आपका 4 बचा। देखो बन गया कि नहीं। तो ऐसे भी रहेंगे सम, कंफ्यूज मत होना, बस डिनोमिनेटर जो बड़ा रहेगा उसका मल्टीप्लाई कर दो। अभी यहाँ पर देखो 8 2 से कट रहा था, अगर नहीं कटता, अगर यहाँ पर होता 1/3 होता, समझो 1/3 का x का स्क्वायर होता प्लस 6x होता, 4/8 होता। यहाँ तो अब अगर मैं 8 का मल्टीप्लाई करूँ तो 3 के टेबल में तो नहीं आता, नहीं कटेगा। तो पहले क्या करेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, कितना आता है 24। 24 8 के भी टेबल में आता है, 3 के भी टेबल में आता है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 24 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो 24 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कट जाएगा 8 टाइम में।
प्लस का साइन है तो प्लस 2। अब 6 का मल्टीप्लाई करो 24 में, 144x। और यहाँ पर देखो ये क्या होगा, कट जाएगा 3 टाइम में, 4 3 जा 12। तो आपका ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ जाए। तो अब हम एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। पहला आपका सम है कुछ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो कि वेरिएबल एक साइड है, कोफिशिएंट एक साइड है, ठीक है। अभी हमको क्या करना रहता है, ये जो कोफिशिएंट होता है मतलब नंबर होते हैं, उनको बराबर करना रहता है। क्या करना रहता है, बराबर। अभी देखो एक्स का क्या, एक 5 है एक 2 है, और यहाँ पर देखो 3 का 3 एंड 3, इन दोनों में से किसी एक का बराबर करना रहता है, दोनों का नहीं, किसी एक का। तो यहाँ पर देखोगे 3 पहले से बराबर वाई का, ठीक है। तो यहाँ पर जब बराबर है तो उसके अलावा कुछ नहीं करना। अगर नहीं बराबर होता तो या तो हम एक्स को बराबर करते या फिर वाई का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वाई के, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में भी 3 है, वाई का सेकंड इक्वेशन में भी 3 है। अब सेकंड चीज़ ये देखना है साइन। क्या देखना है, साइन। फर्स्ट हम क्या देखेंगे, नंबर को हम सेम कर देंगे। नंबर हम सेम करेंगे किसका, वेरिएबल का, किसी एक का, ठीक है, एनीवन, किसी एक का। सेकंड क्या करेंगे, साइन को देखेंगे। अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन अगर दोनों माइनस है और या दोनों प्लस है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। बस साइन बदल जाता है, माइनस माइनस का नीचे का एक प्लस होता है और ये दोनों प्लस रहेगा तो नीचे का माइनस होता है, ठीक है। ये समझोगे। लेकिन अभी यहाँ पर हम देखते हैं, पहला हो गया। दूसरा देखो, साइन दोनों का अलग है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो 5x + 3y 9। हाँ, हमेशा एक और चीज़ याद रखना, x के नीचे x ही उतारना, ठीक है। 12। अब इसको सॉल्व करना है। ये देखो 5 में 2 जोड़ोगे 7x, एक 3 है प्लस में एक 3 माइनस में, क्या होगा, कट जाएगा। क्या होगा, कट होगा। अब इसको करेंगे तो 21 आएगा। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x की। तो ये 21 अपने जगह, ये 7 नीचे आता है। ये 7x जो लिखा है इसको ऐसे भी समझो, 7 × x, और ये 21 है। और आपको पता है ये मल्टीप्लाई इस साइड जाता है इक्वल के तो डिवाइड होता है। तो यहाँ पर हुआ, तो x का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 3। यहाँ पर आपको x का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पर हमको y का वैल्यू निकालना है। तो अब y का वैल्यू निकालने के लिए आप चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन में भी इसको रख सकते हो, x की वैल्यू, सेकंड इक्वेशन में भी रख सकते हो। लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में दिया है फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। तो पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूँ। पुट, या पुट के जगह आप सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हैं। पुट x वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू में इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, 5x + 3y 9 था। तो बस यहाँ पर x का वैल्यू मैं पुट करूँगा, बाकी किसी में कुछ नहीं करना है, ठीक है। 3 + 3y 9, ये हो गया 15 + 3y 9, ये 3y हो जाएगा। अब देखो ये 9 अपने घर पे, यहाँ पर गलती मत करना, 9 अपने घर पे, वही ये जो 15 है पीछे जाता है इसके, कहाँ जाएगा, पीछे। बहुत से लोग ये गलती करते हैं। यहाँ पर 15 + 3y 9, ये लोग करते हैं 3y ऐसे कर लेते हैं, 15 - 9, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, बड़े में से छोटा माइनस कर, ये रॉन्ग होता है, ऐसा मत करना। हमेशा याद रखो 9 अपने घर पे, ये पीछे जाएगा उसके, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा -6 3y। अब y का वैल्यू निकालना है तो -6/3, y क्या मिल जाएगा आपको, -2, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकेंड। मैंने बोला पहले हम लोग क्या देखेंगे, नंबर सेम है कि नहीं वेरिएबल का। यहाँ पर देखो 3 है ए के साथ, यहाँ पर 1 है, कुछ ना रहे तो 1 होता है, हमेशा याद रखना, कुछ ना रहे तो 1 होता है। 1 का मल्टीप्लाई किसी में करोगे तो सेम ही रहता है, तो हम 1 लिखते नहीं है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे 5 पे 5 पे बी का सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पर देखो दोनों प्लस है, दोनों प्लस है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट।
ठीक है। अगर दोनों माइनस रहे तो भी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि वो कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो दोनों साइन सेम रहे तो हमेशा याद रखना सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 3a 5b 26 a 5b 22। अब देखो सब्ट्रैक्ट करने के बाद मैंने बोला था प्लस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर खाली ये जो सबके पास माइनस लगा दो। अगर यहाँ पर पहले से माइनस रहेगा तो प्लस होगा, पहले बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर -22 रहता तो यहाँ नीचे साइन होता प्लस का। ठीक है, और यहाँ पर देखो प्लस था इसलिए माइनस, यहाँ भी प्लस था माइनस, अगर यहाँ पर माइनस होता तो ये प्लस होता है, ध्यान देना। और ये जो माइनस साइन लगाया ये इसके ऊपर वाले लाइन के साथ उसका कोई लेना देना नहीं। ये जो साइन बदला है इसके प्लेस पे ही आएगा, इसके साथ बदला है। ये +22 था, अब ये -22 हो गया। ये +5b था तो अब ये -5b हो गया। ए क्या था प्लस में, तो ए माइनस हो गया। अब 3 में से ए माइनस करोगे, 3a में से ए, तो यहाँ पर आएगा 2a। ये आपका कट जाएगा क्योंकि एक +5b है और दूसरा क्या हो गया -5b। तब इसको करोगे 26 में से 22 गया तो 4। ए का वैल्यू निकालना है 4/2, ए = 2। ये आपका ए का निकला। अब ए का वैल्यू किसी इक्वेशन में भी रखोगे आंसर सेम आता है, लेकिन अगर मैं बोलूँ आप इसमें रख दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, या फिर आप इसमें रख दो ज़्यादा सही रहेगा। किसी में भी रखो आएगा आपका आंसर सेम। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेकंड में रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करना नहीं है तो ज़्यादा मगजमारी नहीं रहेगा, ईजी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पुट कर देते हैं। पुट ए का वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। आपका इक्वेशन दिया था ये, ठीक है। तो अब ए के जगह मैं लिखूंगा 2 5b 22। अब 5b यहीं पर रहेगा। अभी देखो ये 22 अपने घर पे, ये जो इस साइड से इक्वल के इस साइड जाता है पीछे हमेशा लिखा जाता है, प्लस है तो माइनस 5b 20 b 20/5। ठीक है, b क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पर लिखो देयरफॉर सॉल्यूशन इस इक्वेशन क्या था, ए एंड बी का क्या मिला आपको 2 and 4। ये हमेशा लिखना, हाफ मार्क्स काट लेता है। बाकी के सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेम है, वो आप कर लोगे। ठीक है, मैं अब बताता हूँ 6 का। यहाँ पर देखो मैंने क्या बताता, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दिया रहे, डिनोमिनेटर जो रहता है उसी का मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर 3 है, ये भी 3 है, तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बिना सोचे समझे मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये क्या हो जाएगा 3 × 1/3 + 3 × देखो मैंने सब में किया है, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड कर रहा हूँ। हुआ, बस ये कट जाएगा, यहाँ पर x बचेगा, ये आपके पास होगा 3y, ये होगा 10। ये आपका थर्ड इक्वेशन बन जाएगा। अभी देखो यहाँ पर 4 है, तो हम क्या करेंगे इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डिनोमिनेटर कट हो जाएगा। यहाँ देखो मैं सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अभी देखो 4 4 कट गया, 4 4 कट गया, ये आपके पास हो जाएगा 8x + y, और ये आपके पास हो जाएगा 11। ये आपका 4 इक्वेशन। अब आपके पास देखो ये थर्ड है, ये वाला इक्वेशन देखो, अरे 4, यहाँ पर x के पास 1 है, कुछ नहीं होता 1 होता है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ। यहाँ पर x के पास 8 है, यहाँ पर देखो y के पास 3 है, यहाँ पर y के पास 1 है, यहाँ पर 10 है 11 है, इससे अपने को नहीं, सिर्फ वेरिएबल का देखना। या फिर दो ऑप्शन है, या तो यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को सेम कर दो तो x तुम्हारा कट जाएगा, या फिर यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दो
इन दोनों को सेम कर दो तो ये y कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है, तो आप जो करना चाहते कर लें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, x को ही कर देता हूँ, लिख देता हूँ मल्टीप्लाई भाई, यहाँ पर मैं 8 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 8 इन इक्वेशन थर्ड। तो अब ये देखो 8 का करूँगा तो 8x हो जाएगा, ये आपका 24y हो जाएगा, ये आपका 80 हो जाएगा, ये आपका फिफ्थ इक्वेशन बन जाएगा। अब 4 और फिफ्थ को देखो, थर्ड को साइड करो, थर्ड को भूल जाओ। अब देखो 8 बराबर है। ठीक है, तो हमको इसको कट करना, ये भी प्लस में ये भी प्लस है, मैंने बोला साइन सेम रहे तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो बिना सोचे समझे कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट, अरे फर्स्ट नहीं, फोर्थ एंड फिफ्थ। आदत हो गया फर्स्ट एंड थर्ड करने का, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये हो गया आपका 8x y 11, ये हो गया 8x 24 y 80। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। अभी देखो यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा, अगर माइनस होता तो प्लस होता। ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्लस है तो माइनस आएगा। अभी देखो एक प्लस है एक माइनस है, तो बिना सोचे समझे केक काट दो। अब यहाँ पर देखो 24 माइनस है, यहाँ पर ध्यान देना 24 माइनस है और ऊपर 1 है, प्लस 1 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो -23 आता है, क्योंकि माइनस ग्रेट, अरे 24 ग्रेटर है, ग्रेटर के आगे जो साइन होता है वही आता है आंसर में। तो यहाँ पर आएगा -23y, और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा -69। ठीक है, अभी देखो -69 क्योंकि -80 है और ये आपके पास 11 है। अब यहाँ पर आपको y की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर देखो -69 है, मैंने -69 लिखा, यहाँ पर -23 है तो -23 ही लिखूँगा। अब ये माइनस माइनस कट होता है, 23 1 जा 23, 23 3 जा 69 होता है, तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 3, y की वैल्यू 3। अब ये y का वैल्यू आप चाहते हो इक्वेशन फिफ्थ, 4 3 2 1 किसी में भी पुट कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो सबसे इजी मेरे को ये लग रहा है थर्ड का, तो मैं क्या करता हूँ थर्ड में पुट करता हूँ। तो पुट y की वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, किसी में भी करो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सब में आंसर वही आने वाला है। हैं, तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट करूँगा, x प्लस 3 इंटू 3, y 3 मिला है 10, x प्लस 9 10 x, ये देखो 10 अपने घर पे, ये 9 इक्वल के उस साइड गया तो मतलब पीछे आएगा, ये हमेशा याद रखना, गलती मत करना। ये 1, ये हो गया सॉल्यूशन इज x y इक्वल क्या है 1 3, ये आपका हो गया। अब बात करते हैं 7 सम की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 99x दिया है, 101y दिया है, और यहाँ पर एक चीज़ देखोगे 101x दिया है, इसका उल्टा किया है, मतलब यहाँ पर y दिया है, यहाँ पर x कर दिया है, और इसका x किया है, यहाँ पर y। तो इसके पास आपके पास देखो, अगर इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे 101 का तो बहुत जल्दी पड़ेगा, इतना मगजमारी नहीं करने का। जब भी आपके पास ऐसा इक्वेशन दिया रहे, x यहाँ पर दिया रहे, y यहाँ पर, नंबर सेम रहे, और ठीक है यहाँ पर x का यहाँ पर y का नंबर सेम रहे, तो एक बार प्लस करना मतलब ऐड करना, एक बार सब्ट्रैक्ट करना, तो आपका इक्वेशन मिल जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड, ये आपके पास इजी तरीका है इसका आंसर निकालने का। पहले एक बार ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट बहुत आसानी से निकल जाएगा। ऐड किया, देखो क्या है 99x प्लस 101 499, ऐड करने में कोई साइन बदलता नहीं है, तो ये आपका हो गया 200x
200 वाई, ये आपका हो गया 1000। अब इतना बड़ा इक्वेशन है, कंफ्यूज हो गए, सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगा। तो अगर एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 1000 है, या फिर आप ये जीरो को अगर साइड भी हटा दोगे, दो दो जीरो को, तो एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पर 2 है, 2 है, 10 है, 2 के टेबल में सब आते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। कभी बड़े नंबर को छोटा करना रहता है तो हम डिवाइड करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग 200 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अभी देखो बाई 200, तो हम क्या करेंगे, तो ये आपके पास x हो जाएगा, ये हो जाएगा y, ये आपके पास हो जाएगा 5। इक्वेशन थर्ड, डिवाइडिंग बाई 200 कर दिया। अभी हमने एक बार ऐड कर दिया, अब सेकेंड टाइम क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो ये आपका इक्वेशन है। अभी जब सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन बदलता है, यहाँ पर देखो कौन सा साइन, कुछ नहीं होता, प्लस होता है, ये माइनस होगा। यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस होगा, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस। अब ये -501 हुआ है, ये -99y हुआ, और ये -101y हुआ। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, 101 में से 99 माइनस करोगे तो 2 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दोगे तो ये 99 प्लस है और ये माइनस है, हैं? तो ये हमेशा मैंने बोला जो ग्रेटर नंबर होता है उसके आगे का साइन आता है, तो यहाँ पर -2 आएगा। 2 ये सॉरी ये x है भाई, x है। ठीक है, x यहाँ पर देखो 101 प्लस है और ये -99 है, तो यहाँ पर आपका +2y आएगा। यहाँ पर अगर आप इसको 501 में से 499 माइनस करोगे तो -2 आएगा। इसको भी अगर आप चाहो तो 2 से डिवाइड कर सकते हो। 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास -x + y और -1 होगा। या फिर आपके पास एक और तरीका है, आपके पास से जो इक्वेशन मिला है, या फिर इसमें क्या करो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये x कट जाएगा। या फिर आप इस सबसे अच्छा है कि आप इसको भी डिवाइड ही कर दो, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई 2, इसको भी आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। 2 से कर रहा हूँ तो ये माइनस रहेगा, -x a + y -1, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा 4। आपका थर्ड इक्वेशन एंड 4 इक्वेशन। अभी एक ध्यान दो, यहाँ पर आपके पास -x है, यहाँ पर आपके पास +x है, तो क्या करेंगे, एक दोनों अलग साइन है तो ऐड कर देते इक्वेशन को। एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, x + y = 5 और यहाँ पर -x + y = -1। यहाँ पर आप y को भी काट सकते थे, लेकिन यहाँ पर एडिंग की जगह आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो हमको एक ही को पहले काटना है, दोनों को साथ में नहीं काटना है। तो हम पहले x को ही काट दे रहे हैं, x कट गया, एक प्लस है एक माइनस है, ये प्लस है माइनस है, अरे क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अरे आपको 5 में से 4 गया तो, अरे 5 में से -1 गया तो 4। अब y = 4/2, y = 2, आपके पास y 2 मिल गया। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सब में आएगा। तो फर्स्ट सेकंड में करके कोई मतलब नहीं, बहुत जल्दी पड़ेगा। सबसे इजी आपको थर्ड इक्वेशन पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में ही पुट कर देते हैं। तो आपका इक्वेशन है x + y = 5। अब 2 के जगह, अरे y के जगह हम 2 पुट करेंगे, ये 5 अपने प्लेस पे, अब ये पीछे जाएगा, 3 ख़त्म। तब ये इसका सल्यूशन लिख दो, आंसर सल्यूशन इज
एक्स वाई क्या मिला है 3/2। ये आपका आंसर है। एक बार पूरा स्टार्टिंग से देख लो ये सब, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब भी आपके पास ऐसा इक्वेशन रहेगा, लास्ट वाला भी सेम है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ नहीं करना, पहले एक बार ऐड कर देना इक्वेशन को, फिर अगर देखोगे बड़ा नंबर है तो उसको डिवाइड कर दो, तो आपके पास एक इक्वेशन मिलेगा। उसके बाद एक बार ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, सेकेंड टाइम सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी आपको एक इक्वेशन मिलेगा। फिर उन दोनों इक्वेशन का देखना, अगर वेरिएबल सेम रहा उसके आगे का नंबर तो ठीक है, डायरेक्ट आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेना। अगर नहीं सेम रहा तो इसमें पहले मल्टीप्लाई कर लेना। जैसे अगर लास्ट सम देखोगे यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर हमारे पास x था 1x था, यहाँ पर 8 मिला था, तो हमने क्या किया, थर्ड वाले में मल्टीप्लाई कर दिया था सेम। अगर सेम नहीं मिलेगा तो आप भी मल्टीप्लाई कर लेना। उसके बाद हमने देखा एडिंग किया, सॉल्व किया तो y की वैल्यू मिला। उसके बाद हमने y का पुट किया, x का मिला, फिर आपका सोल्यूशन। लास्ट वाला भी सेम है, सॉल्व करना। अगर आपसे नहीं होगा सॉल्व तो कमेंट में मुझे बताना। मैं सभी सोल्यूशन एक शॉर्ट्स वीडियो बनाऊंगा और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाके चेक कर लेना।